आशीर्वाद और यात्रा की शुरुआत। शिवा के माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आना। भोर की हल्की किरणें झोपड़ी की खिड़की से भीतर झर रही हैं। शिवा अपने अंधे माता पिता के पास बैठा है। झोपड़ी में एक पवित्र सन्नाटा है। शिवा धीरे से वनदेव की माला निकालता है और प्रार्थना करता है। एक हल्की हरी आभा उसके हाथों से निकलती है। वह माता पिता की आंखों को स्पर्श करता है। प्रकाश का वृत्त फैलता है। दोनों माता पिता की आंखें खुलती है। उनके चेहरों पर आश्चर्य और आंसू। मां, शिवा, ये क्या हुआ? मुझे दिख रहा है। पिता हाथ जोड़कर वनदेव की मूर्ति की ओर देखते हुए, हे वनदेव, आपने हमारी अंधकार मिटा दी। शिवा मुस्कुराता है और सिर झुकाकर कहता है, यह वनदेव का आशीर्वाद है माता, उन्होंने आपकी दृष्टि लौटा दी। शिवा अपनी शक्तियों का रहस्य नहीं बताता। दोनों माता पिता उसके सिर पर हाथ रखते हैं। पिता, तू सदा धर्म की राह पर चल बेटा। मां, तेरा हृदय सदा करुणा से भरे रहे। शिवा माता पिता से विदा लेकर नाग जलाशय यात्रा की शुरुआत करता है। भोर की सुनहरी धूप में शिवा झोपड़ी के बाहर खड़ा है। उसके माता पिता दरवाजे पर खड़े हैं। उनकी आंखों में गर्व और ममता है। सूरज की पहली किरण शिवा के चेहरे को छू रही है। माता पिता का आशीर्वाद लेके शिवा यात्रा के लिए जंगल प्रस्थान करता है। शिवा वनदेव की मूर्ति के सामने घुटनों के बल झुकता है। वह कहता है, वनदेव, मेरे हर कदम में आपका आशीर्वाद रहे। मूर्ति से हल्का स्वर्ण प्रकाश निकलता है। जंगल में वनदेव की मूर्ति के पास जंगल के सभी जानवर आ जाते हैं और सभी वनदेव से यात्रा के लिए सही मार्ग बताने की प्रार्थना करते हैं। वनदेव की मूर्ति से प्रकाश की किरण निकलती है और एक नक्शा जादुई रोशनी से सामने उभरता है, जिसमें नाग जलाशय तक का मार्ग दिखाता है। शिवा पीठ पर वनदेव की दिव्य खाल को बांधता है। शिवा, वनदेव, आपकी शक्ति मेरे साथ है। अब मैं सत्य की राह पर निकलता हूं। वनदेव की आकाशवाणी, याद रखो शिवा, यह यात्रा शक्ति की नहीं, आत्मा की परीक्षा होगी। शिवा, नाग जलाशय यात्रा यहां से आरंभ होती है। शिवा वनदेव का आशीर्वाद लेके नाग जलाशय की यात्रा के मार्ग पर निकलता है। भोर का समय। शिवा घायल भालू के पास झुककर उसके बच्चों की हल्की सी सिसकियां सुनता है। झाड़ियों के पीछे 3 छोटे भालू छिपे हैं, डर और मासूमियत से भरे। तभी झाड़ियों से 2 राक्षसी प्राणी निकलते हैं। वे उन बच्चों को पकड़ने आते हैं ताकि जंगल के हर जीव को भयभीत किया जा सके। शिवा शेर की दहाड़ के साथ आगे बढ़ता है। उसके कानों और आंखों में वन रक्षक रूप की झलक दिखती है। युद्ध शुरू होता है। राक्षसों की तलवारें और शिवा के पंजे टकराते हैं। चिंगारियां उभरती हैं। एक राक्षस शिवा पर हमला करता है, लेकिन वो चीते की गति से बच जाता है। शिवा हवा में छलांग लगाता है, तेंदुए की गति से वार करता है और राक्षसों को धराशायी कर देता है। शिवा छोटे भालुओं के पास जाता है, उनके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। घायल विशाल भालू उठता है, धीरे से शिवा के हाथ पर अपना पंजा रखता है। आशीर्वाद की मुद्रा में भालू शिवा को धन्यवाद कहता है और यात्रा के लिए भालू और बच्चों से विदा लेकर शिवा आगे की यात्रा शुरू करता है। जंगल में शिवा नदी के पास एक चट्टान पर बैठकर ध्यान की मुद्रा में बैठता है। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश का घेरा बन जाता है। वनदेव ऊपर आसमान से शिवा को दिव्य ऊर्जा प्रदान करते हैं। शिवा के चारों ओर दिव्य प्रकाश के वृत्त घूमते हैं। उसी समय जंगल से एक प्रकाश निकलती है जो शिवा के लिए और एक मार्ग बना देती है। शिवा वनदेव का नाम लेकर आगे की नाग जलाशय की यात्रा के लिए आगे बढ़ता है। दूत। शिवा पहाड़ी दर्रे से गुजर रहा होता है। हवा में धुआं और राख की धुंध। राक्षस के दूत प्रकट होते हैं। 3 दैत्यकार आकृतियां उभरने लगती है। दूत कहता है, हमारे स्वामी का आदेश है, कोई भी नाग जलाशय तक नहीं पहुंच सकता। शिवा ने कहा, जहां वनदेव का नाम है वहां अंधकार का टिकना असंभव है। अंधकार के दूत शिवा पर आग की लपटों से हमला करते हैं। शिवा चीते की फुर्ती से उन्हें चकमा देता और उनके वार से बचता है। शिवा बाघ की दृष्टि से उनके कमजोर बिंदु को देखता है और उन्हें धराशायी कर देता है और सभी राक्षस के दूतों को मार देता है। संदेश, शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, आत्मज्ञान और रक्षा है। शिवा की यात्रा हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर वनदेव का अंश है और जब वह अपने हृदय के प्रकाश को पहचान लेता है तभी वह वनवीर बनता है। अक्षय यात्रा भाग 2। जंगल की गहराई में धूप मुश्किल से पहुंच रही है। धरती के बीच हरा बदबूदार दलदल, बुलबुले उठते हैं।
सन्नाटा भयानक है। शिवा सावधानी से इधर उधर देखता है। शिवा धीरे से, ये जगह जीवित है। हर सांस बुलबुले में कुछ छिपा हुआ है। शिवा पत्थरों पर चलता हुआ आगे बढ़ता है। अचानक उसका पैर कीचड़ में धंस जाता है। दलदल मानो उसे पकड़ लेना चाहता हो। शिवा संघर्ष करते हुए, वनदेव, ये भूमि मुझसे कुछ कहना चाहती है। वह संतुलन बनाता है। मैं गिरूंगा नहीं, ये धरती मुझे रोक नहीं सकती। उसके चेहरे पर दृढ़ता, सांसें भारी लेकिन नियंत्रण में। दलदल से हरे और काले धुएं के बादल उठते हैं। शिवा आंखें बंद करता है, वनदेव का नाम लेता है। हवा का झोंका उठता है। अंधकार को केवल प्रकाश ही मिटा सकता है। शिवा तेंदुए की गति से दौड़ लगाता है। दलदल उसके नीचे बुलबुला रहा है। वह छलांग लगाता है। पानी की बूंदें हवा में तैरती है। शिवा कूदते हुए, जब तक वन मेरे भीतर है मैं डूब नहीं सकता। शिवा जैसे ही आगे बढ़ता है, पीछे से एक सिसकी सुनाई देती है। एक हिरन का बच्चा दलदल में फंसा है। उसकी आंखें भय से भरी हैं। शिवा तुरंत वापस कूदता है। हिरन का बच्चा कमजोर आवाज में, बचाओ। शिवा धीरे से हाथ फैलाते हुए, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। वह अपने हाथों से दलदल हटाता है और अपनी वनदेव की खाल उसे उड़ा देता है। हिरन के बच्चे को अपने गोद में लेकर दलदल में ऊंची छलांग लगाता है। किनारे पर खड़ी हिरन के पास बच्चे को छोड़ देता है। हिरन का बच्चा दौड़कर अपनी मां के पास जाता है। अपने बच्चे से मिलके हिरन की मां की आंखें नम हो जाती हैं। मां और बच्चे के इस मिलन से दूर खड़े शिवा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। शिवा आंखें बंद करके वनदेव के ध्यान करता है। उसके चारों ओर सुनहरी आभा फैलती है। दलदल का भय अब थम चुका है। शिवा के चारों ओर उठती धुंध अब धीरे धीरे मिटने लगती है। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। शिवा ध्यान मुद्रा में कुछ क्षण खड़ा रहता है। उसका चेहरा शांत और निर्मल। दलदल की हवा थम जाती है। जहां शिवा के कदम पड़े वहां कीचड़ से छोटे सुनहरे कमल खिलते हैं। ऊपर से सूर्य की किरणें उस पर गिरती हैं। कीचड़ पर पनपते हुए छोटे कमल मानो जीवन की पुनः स्थापना का प्रतीक हो। ऊपर बादलों के बीच से सूरज की किरणें शिवा के माथे पर गिरती है। शिवा यहां से आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ता है। जब करुणा से कदम बढ़ते हैं तो विष भी जीवन में बदल जाता है। शिवा के मार्ग में ये पहला संकेत था। शिवा विषैले दलदल को पार कर नाग जलाशय की यात्रा के मार्ग में आगे बढ़ता है। रात गहरी है। वीरान जंगल और चांद की रोशनी पहाड़ों के बीच फैली चौड़ी नदी पर धुंध तैर रही है। नदी के पानी में चांदनी सी चमक दिख रही है, पर हवा में सड़ांध और पुरानी राख की गंध घुली है। शिवा किनारे पर पहुंचता है। उसकी सांसें भारी है, लेकिन नजरों में दृढ़ता है। वह धीरे से कहता है, यह नदी सिर्फ जल नहीं, यह स्मृति है उन आत्माओं की जो सत्य से मुंह मोड़ चुकी थी। रात इतनी शांत थी कि हर लहर एक रहस्य सुनाती थी। शिवा नदी में पैर रखता है। पानी ठंडा नहीं बल्कि जीवित लगता है। लहरें उसके पैरों को पकड़ने, पानी से काले हाथ निकलते हैं। शिवा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। शिवा शेर की दहाड़ मारता है और आगे बढ़ता है। अचानक बिजली कड़कती है। हवा भारी हो जाती है। नदी का रंग काला पड़ने लगता है। पानी से भूत जैसी परछाएं उठती है। उनके चेहरे धुंध में विलीन। वे शिवा को घेर लेती है। परछाई से आवाज आती है, तू यहां क्यों आया है वनवीर? शिवा कहता है, अंधकार को समाप्त कर प्रकाश लाने के लिए, जहां भय भी समाप्त हो। शिवा ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद करता है। उसके चारों ओर सुनहरी आभा फैलने लगती है। परछाइयां राख बनकर गिरती हैं। आकाश में चंद्रमा बादलों से निकल आता है। शिवा किनारे पर लौटता है। नदी का पानी शांत है। वह पीछे मुड़कर देखता है। अब नदी में सिर्फ उसका प्रतिबिंब है, लेकिन वह पहले से अधिक उज्जवल। प्रकाश की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह भीतर जल विशाल गुफा दरबार में नीली आग की लपटें कांपती हैं। अचानक भारी कदमों की आवाज। कुछ राक्षस दौड़ते हुए दरबार में प्रवेश करते हैं और घुटनों पर गिर जाते हैं। कालवरन अंधेरे से बाहर आता है। उसकी आवाज गुफा की दीवारें हिला देती है। कालवरन मोटी गूंजती आवाज में, क्या समाचार लाए हो? राक्षस सैनिक कांपते हुए सिर झुकाते हैं। सैनिक डर से कहता है, स्वामी, वह बालक, वह अंधकारमय नदी को पार कर चुका है। कालवरन की लाल आंखें भड़क उठती हैं। वह दहाड़ते हुए खड़ा होता है। कालवरन गुस्से से कहता है, कामचोरों, तुमसे एक 20 साल का लड़का भी नहीं संभलता? एक दूसरा राक्षस सैनिक हकलाते हुए कहता है, स्वामी, वह साधारण बालक नहीं,
वह वनवीर है। हमने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। कालवरण अपने नाखूनों से जमीन फाड़ देता है। कालवरण कहता है, यह कार्य तुम निकम्मों से नहीं होगा। गुफा में सन्नाटा छा जाता है। तभी राक्षस सेनापति आगे आता है। स्वामी, हमें आज्ञा दें, हम उस नौसिखिया वनवीर को टुकड़ों में काट देंगे। कालवरण कहता है, इस बार किसी भी प्रकार की गलती मत करना। कालवरण दहाड़कर हंसते हुए कहता है, अब तो तू नहीं बचेगा रे वनवीर। हा हा हा। नीली लपटें ऊंची उठती है। राक्षसी सेना क्रोध में चिल्लाती हुई अंधकार में गायब हो जाती है। शिवा नदी पार करके एक ऊंचे टीले पर पहुंचता है। वह चट्टानों के बीच छोटा सा शिविर बनाता है। आग की हल्की लौ उसके चेहरे पर पड़ती है। वनवीर शिवा चमक उठता है। उसकी आंखें आधी खुली हैं। वह आराम नहीं कर रहा, बल्कि आगे आने वाले खतरे को महसूस कर रहा है। हवा में बदलाव अचानक पेड़ों की पत्तियां कांपती हैं। हवा रुक जाती है, मानो जंगल अपनी सांस रोक लेता है। शिवा उठता है, अपना टूटा हुआ त्रिशूल का हिस्सा पकड़ता है। शिवा, धीरे। ये शांति किसी तूफान की नहीं, किसी हमले की निशानी है। घात चारों दिशाओं से काले साए उभरते हैं। धुंध में उनकी आंखें लाल चमकती हैं। उनकी कवच पुराने, जंग लगे, लेकिन आवाजें क्रूर। राक्षसी सैनिक एक साथ, वनवीर, तुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। शिवा हल्की मुस्कान देता है। वह भयभीत नहीं, तैयार है। युद्ध का विस्फोट। पहला सैनिक शैतानी चाल से आगे बढ़ता है। शिवा चीते की गति से पीछे हटता है। दूसरा सैनिक हवा में तलवार घुमाता है। शिवा हाथ से रोकता है। चिंगारियों की बौछार उड़ती है। तीसरा सैनिक छलांग लगाकर हमला करता है। शिवा बाघ की दृष्टि से उसके कमजोर बिंदु को पहचान लेता है। धाड़! शिवा एक ही वार में उसे गिरा देता है। चारों ओर युद्ध। अब 7 सैनिक शिवा पर टूट पड़ते हैं। शिवा की दहाड़। शेर की आत्मा उसके पीछे हल्की झलक में दिखाई देती है। वह दाएं बाएं ऊपर हर दिशा में बिजली की गति से वार करता है। अंतिम वार सैनिक घबराते हैं। एक नेता सैनिक कहता है, तू उस त्रिशूल तक नहीं पहुंच पाएगा मानव। शिवा अचानक हवा में छलांग लगाता है। पीछे शेर की तेजस्वी ऊर्जा रूप, आकाश में बिजली पेड़ की शाखाएं टूटती हुई, और वह दहाड़ता है, जय वनदेव। एक जोरदार प्रकाश। सैनिक राख बनकर हवा में उड़ जाते हैं। निस्तब्धता। जंगल फिर शांत हो जाता है। चांद बादलों से निकलकर चमकता है। शिवा अपनी सांस संभालता है। धूल और राख हवा में उड़ती है, लेकिन शिवा वनवीर अंधकारमय नदी पार कर नाग जलाशय की यात्रा के लिए नागद्वीप पहुंचता रहे। समुद्र के किनारे खड़ा वनवीर, उसके सामने नागद्वीप, समुद्र के मध्य एक रहस्यमयी द्वीप, धुंध से ढका आकाश। तूफानी लहरें चट्टानों से टकराकर गरज रही है। समुद्र के बीच पहाड़ों में एक विशाल नुकीली पहाड़ी। नागद्वीप पहाड़ की चोटी पर हल्की नीली आभा चमकती है, मानो किसी प्राचीन शक्ति की सांस हो। वनवीर समुद्र तैरकर नागद्वीप पर पहुंचता है, उसका शरीर पानी में भीगा हुआ। वनवीर चारों तरफ नागद्वीप को देखता है। नागशिलाएं जाग उठती हैं। वनवीर जब द्वीप के पहले पत्थर पर कदम रखता है, पहाड़ के द्वार की दीवारों पर बने नागों की पत्थरीली आकृतियां धीरे धीरे चमक उठती है। उनकी आंखों में नीली ज्वाला, मानो वे शिवा की परीक्षा ले रही हो। शिवा, धीरे स्वर में, ये मार्ग साधारण नहीं, ये किसी प्राचीन जागृति का संकेत है। वनवीर पहाड़ी की चढ़ाई शुरू करता है। समुद्र से तेज हवाएं चलती हैं। हवाओं में नमी के कारण समुद्री पानी शिवा के चेहरे पर पड़ रहा है। शिवा वनदेव की खाल कसकर अपने हाथों से हाया चट्टानों को पकड़कर ऊपर चढ़ता है। नीचे समुद्र गुस्से से गरजता है, हर लहर मानो उसे निगल लेना चाहती हो। ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला हर कदम समुद्र की गहराइयों से जूझ कर तय होता है। जहर उगलती नाग आभाएं। अचानक हवा ठंडी हो जाती है। चट्टानों की दरारों से आत्मिक नाग आभाएं निकलने लगती है। वे हवा में तैरती है, उनके फन चमकते हैं और उनके मुंह से नीला जहर फुहारों की तरह निकलता है। एक नाग आभा फुफकारती है, वापस लौट जा,
मानव। ये पूरा ईमान है। हर वार को चीते की गति से चकमा देता है। बाघ की दृष्टि से मार्ग पहचान एक क्षण के लिए शिवा रुकता है, आंखें बंद करता है और लंबी सांस लेता है, अपने भीतर की शक्ति को पुकारता है। उसकी पुतलियां बदलती है। बाघ की दृष्टि जैसी तेज। अब उसे दीवार पर वे रास्ते दिखते हैं जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती, जहां जहर नहीं पहुंचता, जहां पकड़ मजबूत है। वह आत्मविश्वास में कहता है, हर सांप की फुफकार में भय नहीं, कोई रहस्य छिपा है, मैं उसे समझूंगा। शिवा ऊपर की ओर बढ़ता है, तेज, शांत, स्थिर। अंत में चोटी पर पहुंच जाता है, जहां धुंध सुनहरी रोशनी में बदल जाती है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।